2 अक्टूबर को हुआ था। ईस्वी सन क्या था? ईस्वी सन 1869। गुड। अब 154 साल पहले जन्म हुआ था। अब सोचिए कितना दूर है यहाँ से, काफी दूर है। और फिर भी गांधी जी यहाँ आए थे। किस लिए आए थे? बोलो, किस लिए आए थे? हाँ, यहाँ पर उस समय हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, और अंग्रेज लोग यहाँ आकर के यहाँ के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए कर दिया। और नील की खेती में जमीन अनुर्वर हो जाता था और उससे किसानों को लाभ नहीं मिलता था। और नील की खेती इसलिए कराना चाहते थे कि नील के उत्पादन से अंग्रेज अपने फायदा लेने के लिए 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करने के लिए मजबूर कर देते थे। राजकुमार शुक्ल जो आपके चंपारण के लाल थे, उन्होंने गांधी जी को बुला के लाया और यहाँ के किसानों के बारे में बताया कि किसान को कितनी तकलीफ है। और गांधी जी आपके चंपारण के विभिन्न जगहों पर जाकर किसानों को समझाया कि आप लोग खेती करना बंद करें, अंग्रेजों से बात करते हैं और आंदोलन को इतना मजबूत करें कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके 7 समुंदर पार अपने ब्रिटेन को लौट जाए, अपने इंग्लैंड को लौट जाए। और यहीं से उसने सत्याग्रह किया। सत्य और अहिंसा उनकी रग में वस्तु थी। और उन्होंने बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजों के साथ वार्ता कर नील की खेती से होने वाले नुकसान के बारे में अंग्रेजों को बताया। और अंतिम तक लड़ते लड़ते सन 1947 में 15 अगस्त को देश को आजाद कराया। हम उन गांधी को याद करते हैं। गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जिनके चश्मा स्वच्छता का प्रतीक है। वह सफाई पसंद व्यक्ति थे और सत्य और अहिंसा उनके रग रग में था। कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका अगर आप सत्य के प्रयोग किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो नहीं कहना चाहते थे उन्होंने लिखा है। और आप लोग इतने अच्छे ड्रेस में हो, वो स्कूल की स्थापना करना चाहते थे, कई स्कूलों की स्थापना की। सबसे पहले गांधी जी इसी चंपारण में बड़वा लखन सेन में स्कूल की स्थापना किया। आपको पता होना चाहिए यहाँ से रक्सौल 25-30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वहाँ हरदिया कोठी में अंग्रेज रहा करते थे और वहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना वहाँ के लोगों से आग्रह विनय करके करवाए थे गांधी जी। सुगोली भी ऐतिहासिक जगह है और यहाँ भी नेपाल के साथ सुगोली की संधि हुई थी। वह जब हमारा देश स्वतंत्र था तभी हुआ। तो आप लोग अच्छे हैं। नाम भी गांव का जैसे गांव होता है, सुगांव मतलब से अच्छा माना जाता है। सुगांव ऐसा गांव जो अच्छा गांव। और आप पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं। आपके पिता माता आपको अच्छे संस्कार दे रहे हैं और आपके शिक्षक भी आपको अच्छा संस्कार दे रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग माता पिता की बात जरूर मानिएगा और शिक्षक की भी। माता पिता और शिक्षक ये 3 की बात आप मानिएगा तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। उनके आशीर्वचन और आशीर्वाद से आपको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि आप लोग अपनी आपस में बात जो कर रहे हैं, इसलिए मेरी बात सुन नहीं पा, आप लोग शांत ही नहीं हो पा। क्या उम्मीद करूं कि आप लोग ऐसे ही क्लासरूम में करते होंगे। अनुशासन आपको अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, आपस में बात नहीं कीजिए। लेकिन आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। अच्छी चीज सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ इस शर्त के साथ कि लड़कियां ग्रेजुएशन करने के बाद ही, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद भी, रोजगार करने के बाद ही शादी के लिए सोचें, चाहे लड़का हो या लड़का। बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। 18 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए और संसाधन का सही उपयोग करना चाहिए। आपके घर में बहुत सारी चीज पड़े हुए हैं लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा।
विद्यालय में किताबें पड़ी हुई है, पुस्तकालय में किताबें पड़ी हुई है, लैब में हमारे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन उसका यूज नहीं करते। आपके जेब में कलम रखी हुई है, बस्ते में कॉपियाँ रजिस्टर रखी हुई है, लेकिन उस पर लिखते नहीं। रोज 5-6 पेज पढ़ना चाहिए और 4-5 पेज लिखना चाहिए, चाहे शिक्षक हो या बच्चे, कुछ भी लिखिए जरूर। अखबार जरूर पढ़िए, रेडियो जरूर सुनिए और न्यूज भी पढ़िए। घड़ी का इस्तेमाल खूब करिए, समय देख करके समय पर स्कूल आइए, रेडियो में समाचार सुनिए और मनोरंजन के लिए गीत भी सुनिए। साइकिल से चलिए, स्वस्थ रहिएगा, पैदल चलिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ये पुरानी चीजें जो हैं ओल्ड इज गोल्ड। दादाजी और दादी जी की बात जरूर मानिए, माता पिता की बात मानिए और शिक्षक की बात मानिए। देखिएगा आपको जीवन में पग पग पर सफलता मिलेगी। जिस रास्ते आप चलिएगा उसी रास्ते मंजिल मिल जाएगी, आप मुकाम तक पहुंचेंगे। तो मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी की हैसियत से आपको यह कहना चाहूँगा, मैं जब आपके उम्र में था तो आपके जैसे न तो समारोह होते थे, न आपके जैसे ड्रेस मिलते थे, न आपके जैसे पुस्तक मिलते थे, न पिताजी रोज विद्यालय भेज पाते थे। बहुत मुश्किल से मैं पढ़ा हूँ, बहुत संघर्ष के साथ पढ़ा हूँ और आज आपके बीच मंच पर सम्मानित होने का भी मौका मिल रहा है एज ए जिला शिक्षा पदाधिकारी। यह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से हुआ है। पढ़ाई में वो ताकत है कि सभी समस्या